दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे फेफड़ों के लिए ढाल का काम करेगा। एक प्रकार के सुरक्षा कवच का काम करेगा। वायरल इन्फेक्शन, धुआं, प्रदूषण, सर्दी, खांसी, जुखाम, एलर्जी, इन सारी चीज़ों से फेफड़ों की सुरक्षा करेगा। यानी कि लंबे समय तक आपके फेफड़े सुरक्षित रहेंगे। और वीडियो में ये भी जानेंगे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। इससे संबंधित आज के वीडियो में सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। और दोस्तों अंत में आपको एक ऐसा नियम बताएंगे, जिस दिन से आप उस नियम को फॉलो कर लेंगे उसी दिन से आपका शरीर निरोगी होगा। अगर कोई बीमारी है तो नहीं, बीमारी है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये 30 साल का हमारा अपना अनुभव है। मरीजों को हम बताते हैं, जो लोग इसे फॉलो करते हैं उन्हें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आप भी इस नियम को ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों के बारे में। फेफड़ों के लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों जो नुकसानदेह है वो है धूम्रपान, यानी कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल। इन चीज़ों से दूरी बना लीजिए। उसके अलावा प्रदूषण, अगर आप ऐसे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे धूल गर्दे बहुत उड़ते हैं, तो आप अपने नाक को ढक के रखिए, मुंह को ढक के रखिए। बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इससे बचना होगा। कुछ और चीज़ें हैं जो फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। मीठा चीज़, ठंडा चीज़, ठंडे और मीठी चीज़ों से बचना होगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें कफ दोष को बढ़ाती हैं। अगर शरीर का कफ दोष बढ़ेगा तो दोस्तों आपके फेफड़े डिस्टर्ब होंगे, सर्दी, खांसी, जुखाम। इसलिए घर से बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं उनसे खाने से बचना होगा। इन कुछ चीज़ों से आपको दूरी बनाना होगा। इसके साथ-साथ अब चलिए हम जान लेते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हमारे फेफड़ों के लिए ढाल का काम करती हैं। आज के वीडियो में 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो पाँचों चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पाँचों चीज़ें हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें से पहली चीज़ दोस्तों जो आपके किचन में है, जिसे फेफड़ों की सबसे ताकतवर ढाल माना जाता है, वो है हल्दी। दोस्तों हल्दी में केरकुमिन होता है, जो फेफड़ों की सूजन को कम करता है, संक्रमण से बचाता है, फेफड़ों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाता है। हल्दी में दोस्तों ये जो करक्यूमिन होता है धरती की किसी और दूसरी चीज में नहीं पाया जाता है। यही करक्यूमिन कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद भी करता है। लेकिन हल्दी को ऐसे नहीं लेना है। हल्दी को कैसे लेना है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं ये कैसे हमारे फेफड़ों की सुरक्षा करती है, कैसे फायदा होता है। दोस्तों हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो सांस नालिकाओं की सूजन को कम करते हैं। इसमें एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो संक्रमण के खतरे को कम करता है, जिससे निमोनिया ब्रोंकाइटिस कम होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फेफड़ों की कोशिकाओं को प्रदूषण और धुएं से होने वाले नुकसान से बचाता है। दोस्तों हल्दी एक प्रकार की इम्यूनिटी बूस्टर है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे सांस संबंधी रोग जल्दी से ठीक होते हैं। तो हल्दी का प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं या हल्दी वाला चाय भी बना सकते हैं। तो दोनों बनाने का 2 तरीका है। अगर आप गोल्डन मिल्क बनाना चाहते हैं तो 1 गिलास घर का दूध चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। उसी में घर की पीसी हुई आधी चम्मच हल्दी डाल दीजिए, आधी चम्मच का मतलब 2.5 से 3 ग्राम। और उसी के साथ में 1 चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए। फिर उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को आप पी सकते हैं। दोस्तों जब हल्दी के साथ काली मिर्च लेते हैं तो हल्दी की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है।
इसलिए हल्दी और काली मिर्च को जब भी लेना दोनों को साथ में लेना चाहिए। अब इससे दूध की शक्ति एक सुरक्षा कवच का काम करेगी, ढाल का काम करेगी। इसे कब लेना है? इसे रोज रात में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद लेना है। लेकिन जितने दिन तक आप इस गोल्डन मिल्क का सेवन करेंगे, उतने दिन तक रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे और सूर्य खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद दूध लेना है। क्योंकि हमारा सूर्य डूबने के बाद पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो इसलिए रात का खाना एकदम हल्का खाना है, सुपाच्य खाना। इस तरह से अगर आप हल्दी वाला दूध लेते हैं तो फ़ायदा करेगा। दूसरा तरीका है हल्दी वाली चाय बनाने का। तो हल्दी वाली चाय को सुबह पी जाती है, तो हल्दी वाला चाय भी बनाने का तरीका है, जैसे आप चाय बनाते हैं, उसी तरह से 1.5 कप पानी गैस पे चढ़ा दीजिए। उसी में आधा चम्मच घर की पीसी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च डाल के बढ़िया से पका दीजिए। जब ये पक जाए तो इसे छान लीजिए। छानने के बाद अगर आपको दोस्तों स्वाद अच्छा ना लगे तो इसी में जब ये नॉर्मल हो जाए, जब ये ठंडा हो जाए तो इसी में 1 चम्मच शहद मिला करके आप रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। कितने दिन तक लेना है? 20-25 दिन लीजिए, फिर बंद कर दीजिए। लेकिन गोल्डन वाला दूध 2-3 महीना आप ले सकते हैं। इस तरीके से हल्दी का सेवन करने से फ़ायदे मिलेंगे। बस थोड़ी-सी सावधानी है। अगर आपको एसिडिटी बन रही है, तो इसकी मात्रा थोड़ा कम कर दीजिए, या कोई आप दवा ले रहे हैं जो खून को पतला करती है, तो आप डॉक्टर की सलाह पे लीजिए। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय डॉक्टर की सलाह पे लेना है। तो दोस्तों ये थे उसके सबसे बड़े फ़ायदे। तो दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो है अदरक। अदरक दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद मानी जाती है। अदरक क्या है? ये जिंजरोल होता है, फेफड़ों की सूजन को कम करता है, एयरवे को खोलता है और सांस लेना आसान कर देता है। अस्थमा, खांसी, गले का खराश सबके लिए बहुत ही फायदेमंद पाया जाता है। तो अदरक लेना बहुत आसान है। क्या करना है? अदरक की चाय आप रोज सुबह खाली पेट पीजिए या दिन भर में कभी भी पीजिए। बस इतना ध्यान देना है, अदरक की चाय बनाने में ना तो चाय की पत्ती का प्रयोग होगा, ना तो दूध का प्रयोग होगा और ना तो चीनी डालना है। सिर्फ ऐसे अदरक पानी आप उबाल करके लीजिए, सबसे फायदेमंद है। तीसरी चीज है दोस्तों वो है तुलसी। ये दोस्तों इसे कहा जाता फेफड़ों की सफाई मशीन। ये फेफड़ों की सफाई मशीन है। तुलसी एक नेचुरल एंटी एक्सपेक्टोरेंट है, यानी यह फेफड़ों में जो बलगम जमा है उसे तोड़कर बाहर निकालता है। वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जी में तुरंत ये फायदेमंद है। तुलसी सबसे विश्वसनीय जड़ी मानी जाती है दोस्तों। तो तुलसी का प्रयोग कैसे करना है? तुलसी की पत्ती उबाल के सिर्फ तुलसी और अदरक की चाय आप ले सकते हैं। इसमें ना चाय की पत्ती, ना चीनी, ना दूध, कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। चौथी चीज़ है दोस्तों वो है मुलेठी। गले और फेफड़ों को राहत देने वाली जड़ी मानी जाती है। खांसी हो या गले में जलन हो या फेफड़ों के सूजन हो, मुलेठी फौरन आराम देती है। ये फेफड़ों की म्यूकस लाइनिंग को ढीला करती है और चिपचिपा जो बलगम है उसे ढीला करती है। मुलेठी का प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों बहुत आसान है। मुलेठी का पाउडर आप घर पे बना लीजिए। आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर और उसी के साथ 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला करके आप सुबह शाम लीजिए, बहुत ही फायदा मिलेगा आपको। अगली चीज है दोस्तों वह दालचीनी। वायरल प्रोटेक्शन शील्ड कहा जाता है इसे। दालचीनी बहुत ही पावरफुल एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। सर्दी, जुखाम, ब्रोंकाइटिस में तेजी से फायदा करती है और फेफड़ों को ऑक्सीजन सर्कुलेशन भी बढ़ा देती है। कैसे लेना है? आपको दोस्तों पाइप वाली दालचीनी लाना है, जिसे स्पेशल दालचीनी के नाम से भी जानते हैं, सिंगार वाली दालचीनी के नाम से जानते हैं। 3 नाम से आप मांगेंगे, ये दालचीनी आपको मिल जाएगी। इसे लाइए, घर पे सुखा के पाउडर बना लीजिए। तो दोस्तों इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। कैसे लेना है? इसका दालचीनी का पानी आप ले सकते हैं या आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच शहद के साथ ले सकते हैं। दोनों ही तरीका जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 ड्रिंक्स के बारे में आपने जाना जो कि आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है।
अब इन पाँचों चीज़ों को एक साथ भी बना के ले सकते हैं। जैसे 2 कप पानी गैस पे चढ़ा दीजिए। आप चाहें तो उसी में आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 तुलसी की पत्ती, आधा 1 चम्मच का चौथाई भाग मुलेठी का पाउडर, 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के बढ़िया से पका दीजिए। पक जाए तो दोस्तों जब पानी आधा रह जाए तो इसे आप रोज़ सुबह खाली पेट ले सकते हैं। 7 दिनों में आपको आराम दिखेगा। आराम क्या दिखेगा? साँस लेना आसान हो जाएगा, बलगम कम हो जाएगा, खाँसी शांत हो जाएगी, एलर्जी जो बढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी, फेफड़ा हल्कापन महसूस होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम उस नियम की बात कर लेते हैं। वो नियम है भोजन करने का नियम। दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएँगे, आप हमेशा हेल्थी और स्वस्थ बने रहेंगे। यह नियम दुनिया का सबसे पावरफुल नियम है।